हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है OMG रिएक्शंस। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले उसका टाइटल है BMW F450 GS ऑल डिटेल्स। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। आइकमा 2025 अगर इस साल इस इवेंट का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो वो शायद सिर्फ इस एक मोटरसाइकिल को लेकर थे। ये है BMW की तरफ से उनकी लेटेस्ट और सबसे छोटी एडवेंचर मोटरसाइकिल F450 GS स्पिरिटियंस। ये है एक डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियो इस मोटरसाइकिल से जुड़ी। तो F450 GS के साथ BMW का ये एक मोटो था, ये एक इंटेंशन था कि बिगर कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स की तरह एकदम ही ज्यादा हाई पावर नहीं, दैट पावर शुड बी अ बिट लेस, अ बिट एक्सेसिबल, बट उसी के साथ साथ ये मोटरसाइकिल ज्यादा एजाइल रहनी चाहिए, मनूवरेबल रहनी चाहिए। तो वो डेफिनेटली BMW ने इस 450 कैटेगरी के प्लेटफॉर्म के साथ अचीव करने की कोशिश की है। आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब। एक छोटी सी टेक्निकल शीट हमारे साथ मौजूद है और इसे ब्रेक डाउन करने के बाद मॉडल वाइज, फीचर्स वाइज सारी चीजें यहाँ पर इन डिटेल आपके लिए लेकर आया। सबसे पहले मॉडल्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग मॉडल्स यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। बेस वेरिएंट, देन यू हैव एक्सक्लूसिव वेरिएंट जिसमें आपको ब्लैक कलर देखने मिलेगा, उसके बाद है स्पोर्ट वेरिएंट जिसमें रेड कलर मिलेगा, एंड लास्टली द GS ट्रॉफी एडिशन जहां पर आपको वो सिग्नेचर ये बहुत ब्लू अच्छा है। व्हाइट कलर की पेंट स्कीम देखने मिलेगी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। 420 सीसी का इनलाइन ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आपको देखने मिलता है। तो यस, ये 440 या 450 सीसी नहीं है, इट्स अ 420 सीसी इंजन। यहाँ पर मैक्स पावर आपको मिलती है 48 HP की, डिलीवर्ड एट 8750 RPM। मैक्स टॉर्क है 43 Nm का, डिलीवर्ड एट 6750 RPM। तो ये RPM फिगर्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ये परफॉर्मेंस जो है वो एकदम ही ज्यादा टॉप एंड पर अवेलेबल नहीं है, सॉर्ट ऑफ मिड रेंज में अवेलेबल है, विच इज गुड। यहाँ पर BMW कहता है कि कांस्टेंट टॉर्क आपको देखने मिलेगा, यानी कि अगर टॉर्क बैंड को हम देखेंगे, कर्व को देखेंगे तो वो लीनियर रहेगा। कोई आपको एक सर्टन RPM पर सडन जर्क नहीं देखने मिलेगा, सडन बम्प इन परफॉर्मेंस देखने नहीं मिलेगी, ये पूरा लीनियर रहेगा। तो अब यहाँ पर लीनियर ये वर्ड सुन के कुछ लोग जज कर लेते हैं कि भाई लीनियर परफॉर्मेंस यानी कि मजा नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस फिगर्स पर भी ध्यान देना है। ये 48 HP 43 Nm है, कोई लोअर टॉर्क फिगर्स और पावर फिगर्स नहीं है। तो इस पावर और टॉर्क फिगर के साथ इवन इफ इट्स डिलीवर लीनियरली, यहाँ पर आपको मजा जरूर आएगा। दिस इज व्हाट आई फील। बाकी खैर इसके बारे में प्रॉपर इन डेप्थ चला लेने के बाद ही बता पाएंगे। कंप्रेशन रेशियो यहाँ पर 13:1 का देखने मिलता है। तो यस, इससे आपको ये भी पता लग रहा है कि परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाली है। परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट विल डेफिनेटली लव इट। राइड बाय वायर बखूबी मिल जाता है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंडिया में काफी ज्यादा चर्चित है, ये मोटरसाइकिल E25 कंप्लायंट रहेगी। तो यस, अगर इवन इफ इंडिया में आगे जाके ये इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई तो भी F450 GS इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। 25 की MPL की माइलेज ये BMW कहता है, और यस अगेन ये 25 की MPL जो है वो आपको हाईवे पर देखने मिल सकती है, सिटी में इससे ज्यादा कम एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ब्रेक्स पर। 310 mm डिस्क एट फ्रंट, 240 mm डिस्क एट द रियर, ड्यूल चैनल ABS प्रो मिलता है यहाँ पर, यानी कि ये कॉर्नरिंग एनेबल्ड है। टायर्स की बात करें तो आगे 100/90 19 इंच और पीछे की तरफ 130/80 17 इंच टायर्स आपको देखने मिलते हैं। एलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर बेस वेरिएंट, एक्सक्लूसिव वेरिएंट और स्पोर्ट वेरिएंट में देखने मिलेगा, एंड इवन इन द GS ट्रॉफी वेरिएंट एज वेल। अगर आपको ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स चाहिए तो दैट इज अ सेपरेट एक्सेसरी। एक्सेसरीज की भी एक लिस्ट है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। इसके साथ सस्पेंशन पर आते हुए 43 mm के USD फोक्स आगे मिल जाता है, पीछे मोनोशॉक विद प्रीलोड एंड रिबाउंड डैम्पिंग, और यहाँ पर BMW हैज इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड प्रोग्रेसिव डैम्पिंग। तो ये चीज जो है वो राइड कंडीशंस के हिसाब से, बेस्ड ऑन द वेट, बेस्ड ऑन द रोड, बेस्ड ऑन द राइडिंग कंडीशंस, यहाँ पर डैम्पिंग को जो है वो एडजस्ट करेगा। अब ये चीज एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगी, इंडियन कंडीशंस पर कितना अच्छे से वर्क करेगी, ये चीज तो डेफिनेटली चला लेने के बाद ही बता पाएंगे, बट दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट ऑन BMW F450 GS। डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पर ये मोटरसाइकिल एज सच कोई बहुत लंबी टॉल मोटरसाइकिल नहीं लग रही, बट सीट हाइट जो है वो काफी ज्यादा लोगों को डरा रही है इंटरनेट पर। तो यहाँ पर मैं फिगर्स भी बता ही देता हूँ। 845 mm की सीट हाइट है। तो यस, टॉल लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बट जिनकी हाइट कम है वो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा बहुत नाखुश रहेंगे, बट वरी नॉट, यहाँ पर BMW ने आपके लिए भी एक स्पेशल प्रोविजन दिया है, अगेन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। 14 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी पहले बताई गई माइलेज के हिसाब से यहाँ पर आपको 280 से लेकर
320-325 किलोमीटर की राइड रेंज मिलती है। नॉट दैट ग्रेट इन टर्म्स ऑफ टूरिंग एस्पेक्ट, बट खैर ओके, काम चला सकते हैं। 178 kgs का कर्व वेट, ये है हाईलाइट इस मोटरसाइकिल का, बिकॉज गिवन दैट ग्रेट परफॉर्मेंस फिगर्स एंड इतना ज्यादा कम कर्व वेट, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा एंगेज राइड फील देखने मिलेगी। आई पर्सनली थिंक दैट ये मोटरसाइकिल काफी ज्यादा इजीली व्हीलीज मारने वाली है। छपरीज डोंट गेट एक्साइटेड विद दिस। ये मोटरसाइकिल इतनी भी ज्यादा रीचेबल, इतनी भी ज्यादा सस्ती नहीं रहने वाली। बट यस, कमिंग बैक टुवर्ड्स कर्व वेट, ये कर्व वेट जो है वो काफी ज्यादा कम है। अगर आपको इस फिगर के लिए एक पर्सपेक्टिव दूं, हिमालयन वेज एट 196 kgs, 18 किलो का फर्क यहाँ पर आपको पड़ता है, एंड दैट फिगर इज क्वाइट ह्यूज। खैर, हिमालयन तो वैसे ही हैवी मोटरसाइकिल है। अगर यहाँ पर मैं 390 ADV से भी कंपेयर करूं, जो काफी हल्की मोटरसाइकिल है अपनी कैटेगरी में, उससे भी F450 GS 2 से 3 किलो हल्की है। तो यस, दैट इज the amount of weight reduction that BMW has achieved over here. तो ये हो गई सारी टेक्निकल चीजें मोटरसाइकिल से जुड़ी, स्पेसिफिकेशंस हो गए। अब यहाँ पर मैं फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। मॉडल वाइज आपको बताऊंगा कि कौन से मॉडल में क्या चीजें मिलेगी। स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ शुरुआत करते हुए, बेस मॉडल में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है एक्सेप्ट क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर आपको ऊपर के बाकी मॉडल्स में मिलेगी। स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करते हुए 3 राइड मोड्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, रेन, रोड एंड एंड्यूरो। अब इन राइड मोड्स में आपकी परफॉर्मेंस और आपका ABS का इंट्रूजन जो है वो चेंज होगा। नेक्स्ट एज अ सेड, ABS Pro आपको देखने मिलता है, यानी कि कॉर्नरिंग एनेबल्ड ABS। देन यू हैव डायनामिक इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल। अब ये चीज मेरे लिए नहीं है, आई हैव टू लुक एट what exactly this is. Something related to engine braking, I think, is related to new feature that is being added with this motorcycle called easy clutch. तो उससे जुड़ा ये चीज मुझे लग रहा है। इस चीज पर कंफर्म नहीं करूंगा, एंड अगेन इस चीज की वर्किंग जो है वो चलान लेने पर ही बता पाएंगे। बट यस, एज ऑफ नाउ दिस इज समथिंग दैट यू गेट ओवर हियर। डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मिलता है, एंड दैट इज स्विचेबल एज वेल। 6.5 इंच की बड़ी सी TFT स्क्रीन मिलती है। जॉयस्टिक कंट्रोलर आपको हैंडल बार पर मिलता है। ये सारी चीजें आपको बिग कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स में देखने मिलती है। वही सेम चीज, सेम UI, सब कुछ सेम आपको यहाँ पर भी देखने मिलेगा। दैट इज अमेजिंग। कनेक्टिविटी, USB पोर्ट, ये सारी चीजें भी यहाँ पर मिल जाती है। लाइट्स की बात करूं, यहाँ पर आपको ड्यूल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप देखने मिलता है। साथ ही साथ X शेप में LED DRLs मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बाकी सारी चीजें भी LED है, LED टेल लाइट्स, LED टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ पर आपको डायनामिक ब्रेक लाइट भी मिल जाती है, यानी कि दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग ओवर हियर। अगर आप इमरजेंसी ब्रेक मारोगे तो आपकी ब्रेक लाइट जो है वो ब्लिंक करेगी। That is over here. Then comfort indicators भी मिल जाता है। This again I am considering it to be auto off indicators, auto cut off indicators, यानी कि टर्न ले लेने के बाद इंडिकेटर्स अपने आप बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हीटेड ग्रिप्स मिल जाते हैं। हीटेड ग्रिप्स आई डोंट थिंक यहाँ पर इस कैटेगरी में कोई भी दूसरी मोटरसाइकिल ऑफर करती है। दिस will be a segment first feature, not for BMW but for this category. Adjustable levers भी आपको देखने मिलते हैं। Exclusive variant में आपको quick shifter भी मिलेगा। Then you have hand guards which are black in color, off-road foot pegs, साथ ही साथ प्लास्टिक के engine guards और एक clear windshield आपको यहाँ पर मिलेगी। ये सारी चीजें आपको exclusive variant में मिलेगी, लेकिन अगर आप sport variant के साथ जाते हो तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको ये एक और चीज मिलेगी विच इज स्पोर्ट सस्पेंशन, यानी कि आपको सस्पेंशन में एडजस्टेबिलिटी मिल जाएगी। रीबाउंड और प्रीलोड डैम्पिंग की एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि फ्रंट में या रियर में, तो आई एम अज्यूमिंग इट के दोनों तरफ आपको ये एडजस्टमेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट है GS ट्रॉफी एडिशन, जो कि यहाँ पर टॉप वेरिएंट भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडिशनली ये सारी चीजें मिलेगी। हैंड गार्ड जो है वो आपके अब ब्लैक नहीं रहेंगे, दे आर व्हाइट इन कलर। प्लास्टिक का इंजन गार्ड नहीं रहेगा, यहाँ पर अब एल्यूमिनियम इंजन गार्ड मिलेगा। क्लियर विंडशील्ड भी नहीं रहेगी, ये टिंटेड विंडशील्ड रहेगी। इसके साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट फीचर देखने मिलता है विच इज इजी राइड क्लच, यानी कि आपको यहाँ पर क्लच एंगेज करने की जरूरत नहीं है व्हेन यू आर राइडिंग स्लो या फिर स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में, या फिर गाड़ी को जस्ट उठा रहे हो, तो वहां पर आपको क्लच ऑपरेशन कंपलसरी या नेसेसरी नहीं रहेगा विद दिस फीचर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इसी से जुड़ा यहाँ पर इंजन ब्रेकिंग को भी लेकर एक चीज है। तो आई एम गेसिंग के जो मैं पहले बोल रहा था इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल, वो इस पर्टिकुलर चीज के साथ जुड़ा हुआ है, बट ये चीज आपको GS ट्रॉफी में ही मिलेगी और दैट फीचर इज एसोसिएटेड विद GS ट्रॉफी एडिशन ओनली। अब आते हैं एक्सेसरीज पर। तो यहाँ पर आपको काफी सारी एक्सेसरीज अवेलेबल है BMW की तरफ से। दो पार्ट में ये एक्सेसरीज डिवाइडेड है, एक तो है ऑफ रोडिंग सेक्शन और एक है टूरिंग सेक्शन। यहाँ पर आपको रेडिएटर ग्रिल गार्ड मिल जाता है, तो ऑफ रोड्स में जो पत्थर उड़ते हैं आपके रेडिएटर को बचाएगा। हैंडल बार राइजर्स आपको मिल जाता है, जो आपके हैंडल बार को 20 mm से ऊपर कर देंगे। तो जब आप सैडल करोगे
तब वो आपके लिए और भी ज्यादा रीचेबल रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। सिंगल पीस सीट आपको यहाँ पर एज एन एक्सेसरी मिल जाती है और इसी के साथ साथ It आपकी is an सीट हाइट जो है accessory. वो 15 से और बढ़ जाती है, यानी कि सीट हाइट रहेगी यहाँ पर 860 और लास्टली यहाँ पर आपको ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स की भी एक्सेसरी मिल जाती है। अब आता है टूरिंग एक्सेसरीज की तरफ, और ये सारी एक्सेसरीज लगा के मोटरसाइकिल काफी ज्यादा बढ़िया लगने लग जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको टॉप रैक मिल जाता है, जो कि एज सच वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं रहेगा। आई थिंक एक्सक्लूसिव वेरिएंट में इट इज अवेलेबल एज स्टैंडर्ड, जैसा कि हमने फोटोज में देखने मिला है, वीडियोज में देखने मिला है। बट इफ नॉट, आप एनी विच वेज इस चीज को एज एन एक्सेसरी सेपरेट परचेज भी ले सकते हो। देन आपको यहाँ पर साइड बैग्स में मिल जाता है, ये वाटर प्रूफ रहेंगे, एक 10 लीटर का और एक 16 लीटर का। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के इंजन प्रोटेक्शन बार्स मिल जाते हैं, आई एम अज्यूमिंग दैट ये एल्यूमिनियम वाले ही होंगे। और यहाँ पर आपको टॉलर विंडशील्ड की भी एक एक्सेसरी मिल जाती है, जो कि एडजस्टेबल है, लेकिन आई एम अज्यूमिंग अगेन की ये एडजस्टमेंट जो है वो ऑन द गो आप नहीं कर पाओगे, आपको स्क्रू को खोल के उसे पूरी तरह से निकाल के दूसरे हाइट पर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक दैट दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम। नेविगेशन का भी एक एक्सेसरी आपको दूसरी मोटरसाइकिल्स में देखने जरूर मिला होगा, यहाँ पर भी वो चीज आ रही है। तो वो एक माउंट और नेविगेशन का एक 5.5 इंच का डिस्प्ले यहाँ पर आपको एज एन एक्सेसरी मिल जाता है। और जो मैं पहले बोल रहा था, कम हाइट के लोगों के लिए एक यहाँ पर BMW ने चीज लाई है, वो है लो सीट हाइट ऑप्शन, जो कि यहाँ पर सीट हाइट को 15 से कम कर देता है। तो नई सीट हाइट होगी यहाँ पर 830 की, विच इज आई थिंक accessible. Pricing is the main question which is still left unanswered. यहाँ पर अभी तक प्राइसिंग अनवील नहीं की गई है, और सिंस ये मोटरसाइकिल जो है वो ग्लोबली इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाली है, टीवीएस के फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होने वाली है, तो आई एम अज्यूमिंग के एटलीस्ट इंडिया में इस मोटरसाइकिल की प्राइस कम रहेगी कंपेयर टू व्हाट इट इज आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि गिवन बेस्ड ऑन द अवेलेबल फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस, मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ कि 5 से 6 लाख रुपए की प्राइसिंग यहाँ पर रहेगी। बेस वेरिएंट आई थिंक 5 लाख से थोड़ा सा कम भी रखा जा सकता है, 4.9 और 4.95 लाख, थोड़ा सा और टेम्पटिंग बनाने के लिए। बट आई थिंक GS ट्रॉफी एडिशन या फिर स्पोर्ट वेरिएंट जो है वो 6 लाख तक जा सकता है। ये है मेरा अनुमान, आई होप आई एम रॉन्ग और ये प्राइस और भी कम हो तो बढ़िया रहेगा। बट खैर, दिस इज ऑल द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड स्पेक्स, डिटेल्ड फीचर्स जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है अगर आप इस मोटरसाइकिल को कंसिडर कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द F450 GS, if you like this video, if you like this detailed information, do share it with your friends, hit that like button and stay subscribed for more quality automotive content. ऑल राइट, तो ये है BMW F450 GS का टोटल रिव्यू। मोटरसाइकिल तो बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी देखते हैं इसका एक्चुअल लॉन्चिंग प्राइस कितना होता है। अराउंड 5 to 6 लाख से बोल रहे हैं, जो कि थोड़ी सी महंगी है एज कम्पेयर टू अदर कंपटीटर्स लाइक ट्रायम्फ एंड रॉयल एनफील्ड। तो बट इसमें आपको फीचर्स भी बहुत सारे ऑफर किए गए BMW की तरफ से। और एक चीज़ BMW की एक होती है कि उसका मेंटेनेंस बहुत हाई होता है, तो आपको वो चीज़ एक देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो फ्री सर्विसेज होती है वो तो अराउंड एक 5 to 6,000 के बीच में आपकी कंप्लीट होती है, बट जो पेड सर्विसेज होती है उनकी वो बहुत कॉस्टली होती है। उनका जो मेंटेनेंस चार्जेस, लेबर चार्जेस जो होता है, उसके बाद जो पार्ट रिप्लेसमेंट होती है वो बहुत ही महंगी होती है। तो एंड मेंटेनेंस का ड्यूरेशन भी अराउंड 1 ईयर का है, जो 310R एंड GS310 के लिए जो है अराउंड उसका इसका भी उसके करीब ही होगा 1 ईयर और 10,000 किलोमीटर्स का। तो वो एक चीज़ BMW में थोड़ी कमी लगती है कि उसका मेंटेनेंस हाई होता है, बट उसको परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो बहुत ही मतलब उस लेवल का परफॉर्मेंस रहता है उसका, तो उसी के हिसाब से हमें मेंटेनेंस उसका करना पड़ता है। All right, that was my reaction to F450 GS. If you enjoy this reaction, make sure to like the video and subscribe to the channel. Thanks for watching. We'll see you again in next video.